नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्यूटर का जो टॉपिक है आपके वीडियो की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ऐसा देखा गया कि 4 से लेकर जो 5 प्रश्न मतलब 5 से 6 प्रश्न भी पूछे गए हैं आपके वीडियो की परीक्षाओं में। तो कंप्यूटर का जो टॉपिक है आपके वीडियो के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बन सकते हैं कंप्यूटर के, उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की जो सीरीज है उसको मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। प्रीवियस ईयर में जो भी कंप्यूटर के प्रश्न वीडियो की परीक्षा में पूछे गए हैं उनको मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जो जीएस वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न कंप्यूटर के पूछे गए हैं उनको आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज से हम कंप्यूटर की इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से बेहतरीन कंप्यूटर के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे हम कहते हैं, तो चार्ल्स बैबेज को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी आप याद कर सकते हैं, जैसे फादर ऑफ इंटरनेट हम बोलते हैं विंड सर्फ को। आधुनिक कंप्यूटर का जनक हम बोलते हैं एलन ट्यूरिंग को। ईमेल का खोजकर्ता हम जानते हैं रे टॉमलिंसन को। WWW के खोजकर्ता हम किसको कहते हैं, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत करी गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको हम URL के नाम से जानते हैं, इसके जनक भी आपके टिम बर्नर्स-ली ही थे। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1946, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का हम ब्रेन कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका पूरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि CPU का पूरा नाम क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU के 3 मुख्य भाग होते हैं, आप याद रखिएगा CPU के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से, एक CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, एक ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा आपका होता है मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर के 3 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, आपको याद रखना है। एक आपका CU हो गया कंट्रोल यूनिट, एक आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, इसके अलावा एक आपका MU होता है यानी कि मेमोरी यूनिट होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास है किसके द्वारा किया गया था, तो आप याद रखिएगा JS किल्बी के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो C है 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। जो आपकी IC चिप होती है इस पर किसकी लेयर चढ़ी होती है, तो आप याद रखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC चिप पर जो है सिलिकॉन की परत यानी कि सिलिकॉन की लेयर होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो A है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहा जाता है। अगर किसी प्रोग्राम में कोई बग आ जाता है तो उस बग को हम किस अन्य नाम से जानते हैं, तो उस बग को जो है एरर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो B है बिल्कुल सही हो जाएगा। उस बग को जो है हम एरर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को हम किस में मापते हैं, तो बिट में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो B है 100% सही हो जाएगा, बिट में। अगला प्रश्न यहाँ पे एक चीज़ भी आप याद कर लीजिए कि 1 बाइट में कितने बिट होता है, तो 1 बाइट में आपका 8 बिट्स होता है और 1 निबल में आपका 4 बिट्स होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि इसमें से कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग कौन सा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो A है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मेगाबाइट में क्या मापा जाता है। मेगाबाइट में हम क्या मापते हैं, तो आप याद रखिएगा जो मेगाबाइट होती है उसमें हम क्या मापते हैं,
तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है 100% सही हो जाएगा। इसके अलावा ये कुछ मान हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आगे मिलेगा आपको। ये प्रश्न का जवाब आपको देना है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द का जो संबंध है यह किससे हो जाएगा? तो स्टोरेज से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टोरेज से। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1024 बाइट किसके बराबर होती है? 1024 बाइट किसके बराबर होती है? तो आप याद रखिएगा 1024 बाइट किसके बराबर होती है? तो 1 KB के। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 KB के। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैमाने लिखे गए हैं, यूनिट और उनका बाइनरी यूनिट क्या होता है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं। तो 1 बाइट में आपका 8 बिट्स होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके अलावा 1 KB में आपका 1024 बाइट्स हो जाएगा। 1 MB में आपका 1024 KB होता है, यानी कि किलो बाइट होता है। इसके अलावा 1 GB में आपका 1024 MB होता है। 1 TB में आपका 1024 GB होता है। 1 पेटाबाइट में आपका 1024 TB होता है। 1 एक्साबाइट में आपका 1024 पेटाबाइट होता है। इसके बाद 1 जेट्टाबाइट में आपका 1024 एक्साबाइट होता है। और इसके बाद 1 योट्टाबाइट में आपका 1024 जेट्टाबाइट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट मान हैं जिनको आपको याद रखना है। कंप्यूटर के सेक्शन में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये क्रम भी आप याद कर लीजिएगा, कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा, या आपको अरेंज करने के लिए दे देगा। तो कम से कम आपको क्रम भी याद रखना है। बाइट पहले आता है, फिर KB, फिर MB यानी कि मेगाबाइट, उसके बाद GB यानी कि गीगाबाइट, उसके बाद TB आता है, फिर पेट्टाबाइट आता है, फिर एक्साबाइट आता है, फिर जेट्टाबाइट आता है, फिर आपका योट्टाबाइट आता है। तो क्रम भी आपको याद रखना है। एग्जामिनर कुछ भी आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है उसको हम क्या कहते हैं? आपको उस कंप्यूटर हार्डवेयर का नाम बताना है जो आंकड़ों को जो है बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चिप, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, चिप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है इसमें से? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो कीबोर्ड होता है यह क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है? आपको इसका जवाब देना है कि जो कीबोर्ड होता है यह इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है या आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पीसी का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पीसी का मतलब क्या होता है? तो पीसी का मतलब निजी कंप्यूटर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निजी कंप्यूटर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? सबसे तेज गति का यहाँ पे प्रिंटर पूछा गया है कि सबसे तेज गति का प्रिंटर इसमें से कौन सा है? तो अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज को देखा होगा जो मैंने कंप्लीट करवाई थी कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज, उसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ था। तो सबसे तेज गति का प्रिंटर इसमें से कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर। तथा लेजर प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है? लेजर प्रिंटर जो है आपका एग्जाम्पल होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक क्या होता है? तो एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? तो जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सभी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा, जैसे आपका क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर हो गया, इंक जेट प्रिंटर हो गया, ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान में अमेरिका का जो फ्रंटियर है यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका
ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जापान का फुगाकू जो है सेकेंड नंबर पे आता है, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। एक चीज़ और आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रिंटर की बात हो रही है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है या इनपुट का, तो आप याद देखिएगा जो प्रिंटर है यह आपका आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? तो यह आपका आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है प्रिंटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इसमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, आपको उसकी पहचान करनी है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ट्रॉन। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज की बात हो तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्ट्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? जो कंप्यूटर की लैंग्वेज कोबोल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर की जो भाषा कोबोल है यह व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग की जाती है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्यावसायिक कार्यों में। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो प्रोग्राम के लिए सबसे पहले विकसित की गई जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर भाषा, वो कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है 100% सही हो जाएगा, फोर्ट्रॉन। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि जावा का आविष्कार किसने किया? तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज जावा है इसका आविष्कारक आपसे पूछा जा रहा है। तो जावा का आविष्कारक है आपका सन माइक्रो सिस्टम। अगर व्यक्ति की बात की जाए, पर्सन की बात की जाए, व्यक्ति की बात की जाए, तो व्यक्ति को भी आप याद रख सकते हैं, जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग। तो सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोसलिंग के द्वारा जो है कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। कंपनी पूछे तो सन माइक्रो सिस्टम हो जाएगा, और अगर आपसे व्यक्ति पूछ ले तो व्यक्ति का नाम हो जाएगा जेम्स गोसलिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कंप्यूटर भाषा यहाँ पे हम जावा की बात कर रहे थे। तो इस तरह से टोटल 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कंप्लीट करवाया है जो कंप्यूटर के बन सकती थी। इसके अलावा 4 से 5 वीडियो और आप तक पहुँचाए जाएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बन सकते हैं कंप्यूटर के, उनको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।